गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो आपका तंत्रिका तंत्र के प्रकार चल रहे थे उसमें से आपके दो हो चुके हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, आज तीसरा बचा हुआ है, तो आज का जो यही टॉपिक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, आज हम आपको बताएंगे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो इंग्लिश में से बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है आज हम यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस चीज़ को हम आपको बता दें पहले कि हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें हमें एक क्रियाओं में अचानक कोई कार्य करना पड़ता है, बहुत ही अचानक, जैसे कहीं लड़ाई करना है या कहीं क्रोध आ गया या कहीं से भागना है। तो इस प्रकार से ये हो गई अचानक की क्रियाएं। और दूसरी होती हैं विश्राम की क्रियाएं, मतलब जो हम लोग शरीर विश्रामावस्था में होता है, तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को, कैसी क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की किस प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक, तो इन विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको समुचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। मतलब हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित कौन करता है? तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं? जैसे हम लोग जानते हैं, कुछ उदाहरण लिख दिए हमने। हृदय की धड़कन, जैसे हार्ट बीट जो होती है वो अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन, आहार नाल में क्रमाकुंचन। तो इस प्रकार से जो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो इन सबका नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में? तो अनेक तंत्रिका गुच्छक, जिसको बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक, तो इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक मतलब तंत्रिकाओं का गुच्छा, मतलब समूह। तो इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक, गैंग्लिया तथा तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक, तंत्रिकाएं होती हैं। इस तंत्र में दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है वो दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। पहला आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पहला कौन सा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से ये आपके दो तंत्रिका तंत्र जो सम्मिलित होते हैं वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। पहला बताते हैं आपको, इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए, यह तंत्रिका तंत्र शरीर को किसी अचानक स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। मतलब कौन कौन से? जैसे क्रोध करना, मतलब बैठे हैं अचानक से क्रोध आ गया तो क्रोध करना। लड़ाई करना, कहीं लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो वहां पर जो हमें कोई क्रिया करनी होगी तो वो होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंदर। या पलायन करना, या कहीं से भागना है बहुत तेजी से, तो उसके लिए हमें कौन सा तंत्रिका तंत्र सहायक होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा जाए, हमने तो केवल यहाँ पर 2-3 उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं पर अचानक वाली स्थिति आती है, आपसे पेपर में कोई भी ऐसी चीज पूछ दी जाए, आप तुरंत जान जाएंगे कि अचानक वाली चीज है या आराम वाली चीज है। तो जो अचानक वाली स्थिति जब आएगी तब क्या होगा? तब कौन सा तंत्रिका तंत्र वर्क करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें रक्तदाब कम हो जाता है और पाचन बढ़ जाता है, जबकि इसका उल्टा इसमें हो जाएगा, इसमें रक्तदाब बढ़ जाएगा। इसमें रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और पाचन कम हो जाएगा। पाचन की जो क्रिया है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये हम आपको बता दें। देखिए, जो अचानक से होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो अचानक से होने वाली क्रियाएं हैं, इनके लिए क्या होगा? जैसे हमें कहीं तेजी से भागना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं तेजी से भागना है, तो क्या होगा? हमें भागने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक, भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
जो है ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है उसका ऑक्सीकरण होना जरूरी है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से? फेफड़ों से। और फेफड़ों से लाएगा कौन? कौन लाएगा? हीमोग्लोबिन। और कहाँ हीमोग्लोबिन होता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, और आरबीसी ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रक्त बनाते हैं। तो जो रक्त है उसका बहुत तेजी से पंप होने लगेगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में। और कौन सी कोशिकाओं में? जो हमारी कोशिकाएं जो विपत्ति प्रतिक्रिया में, जो अचानक की स्थिति में कार्य करने में सक्षम होंगी, तो वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। और ब्लड की सप्लाई जब बढ़ा दी जाएगी तो जिससे हमारा बीपी या ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जब बीपी बढ़ जाएगा तो उस समय पाचन की क्रिया जो हो रही होगी वो धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि जितना भी फोकस करना होगा हमें, तो हमें उस अचानक की स्थिति पर करना होगा, क्योंकि जो पाचन क्रिया चल रही है वो उस समय ज़्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि उस समय जो अचानक की जो स्थिति बन गई है उससे बचना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसमें बीपी बढ़ जाएगा और पाचन घट जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी आपको बता दिया है। इसमें दूसरा आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा तंत्र है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यह तंत्र शरीर की सामान्य अवस्था में होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करता है। नॉर्मल, जैसे हम लोग कहीं बैठे हैं या हमें जैसे विश्राम करना है, तो उस समय जो तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगा तो वो कौन सा होगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यह तंत्र शरीर की सामान्य अवस्था में होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करता है। जनरली जो क्रियाएं चल रही होती हैं उन्हीं को ये प्रेरित करता है, तथा शरीर में शिथिलता द्वारा विश्राम उत्पन्न करता है। मतलब शरीर को एक कंफर्ट जोन में ले जाकर शरीर को रिलैक्स देता है। कौन सा तंत्रिका तंत्र? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह रक्त दाब कम करता है। अब देखिए, जब नॉर्मल सी क्रियाएं हो रही हैं, आराम से बैठे हैं किसी कुर्सी पर या लेटे हुए हैं, तो उस समय हमारे हार्ट बीट तो नॉर्मल चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक नॉर्मल तरीके से रुधिर की सप्लाई चाहिए होगी, तो आराम से कम रुधिर दाब में आराम से पहुंच जाएगी। और पाचन तंत्र बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय ब्लड प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा, और उस समय जो पाचन क्रिया जिस गति से चल रही थी उसी गति से चलती रहेगी, और हो सकता है कि थोड़ा उससे बढ़ के चले। तो इस प्रकार से जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो सामान्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आज आपने जाना कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो दो तंत्र आते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, आपने इसके विषय में जाना। तो ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो आप जो है अभी तक आपने पूरा तंत्रिका तंत्र के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो अब अगले दिन शुरू होगा, अगले वीडियो में शुरू होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।